मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध विज है और मैं लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ और मुझे इस फील्ड में 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हजारों पेशेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मुझे मौका मिला। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करें। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या लीकेज हो सकती है? हाँ, लीकेज एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद रेयरली हो सकती है, पर आजकल जो मॉडर्न स्टेपलिंग डिवाइसेस यूज होते हैं वह टिश्यू को 3 लेयर में स्टेपल करके पूरी तरह सील कर देते हैं, जिससे लीकेज का चांस मिनिमल हो जाता है। और ऑपरेशन के दौरान और बाद भी हम मल्टीपल सेफ्टी चेक्स करते हैं और टिश्यू को लीकेज के लिए जांचते हैं, जिससे लीकेज का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाता। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वॉमिटिंग हो सकती है? कई पेशेंट्स को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, पर ये पेशेंट्स वो होते हैं जो सर्जरी के बाद एकदम जल्दी खाना शुरू कर देते हैं और वो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते। अगर आप अपनी सर्जरी के बाद प्रॉपरली प्रिस्क्राइब डाइट फॉलो करें, खाने को धीरे खाएं और प्रॉपरली चबा के ही खाना अपना स्वॉलो करें, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी में ब्लड लॉस भी होता है और क्या इसके बाद ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है? बेरियाट्रिक सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी और इम्पोर्टेड स्टेपलर्स और एनर्जी डिवाइसेस यूज होते हैं, जो पूरी सर्जरी बिना खून के नुकसान में परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस सर्जरी में खून का नुकसान बहुत ही कम होता है और 99% ऑफ पेशेंट्स को सर्जरी के बाद ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कई बार पैर की नसों में ब्लड क्लॉट या खून जाम होने का भी रिस्क हो जाता है, पर इस सर्जरी के दौरान और बाद में भी हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं जिससे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। सर्जरी से पहले कुछ पेशेंट्स को ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो हमारे खून को पतला कर देते हैं और खून की नसों में इसे जमने से रोकते हैं। सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या डीवीटी पंप पहनाया जाता है, जिससे उनकी पैर की नसों में ब्लड पंप होता रहता है और वह जमता नहीं। सर्जरी के बाद हम अर्ली मोबिलाइजेशन यानी कि पेशेंट को लाइट एक्टिविटी करना और वॉकिंग करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। बेरियाट्रिक सर्जरी में इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें सर्जरी बहुत छोटे कट से ही परफॉर्म की जाती है। इसके बाद हम स्टेराइल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस और टैबलेट्स भी देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम हो जाता। पेशेंट्स हमसे कई बार ये भी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर इस सर्जरी में दर्द तो नहीं होगा और क्या ये पूरी तरह से बेहोश करके की जाती है? बेरियाट्रिक सर्जरी एक बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, बिकॉज ये जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बेहोशी में किया जाने वाला ऑपरेशन है। आज की डेट में जनरल एनेस्थीसिया देते वक्त मॉडर्न एनेस्थीसिया इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जो पेशेंट के सारे वाइटल साइन यानी पल्स, बीपी, हार्ट रेट और टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट का पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए यह प्रोसीजर पूरी तरह से सेफ होता है और पेनलेस होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट्स अक्सर यह भी पूछते हैं कि क्या उनका वेट जरूरत से ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगा या उनकी बॉडी में कोई वीकनेस तो नहीं आ जाएगी। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आपका वेट जो है 60 to 80% जो एक्स्ट्रा वेट है बॉडी से वही कम होता है और इससे ज्यादा कम होने के चांसेस नहीं होते। सर्जरी के बाद हम आपको कई तरह के सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन्स देते हैं जो आपको 3 से 6 महीने तक लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये सप्लीमेंट्स प्रॉपर ढंग से लें और डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें तो ऐसी वीकनेस या कोई कमजोरी आने के चांसेस नहीं होते। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद रेयरली कुछ पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का भी रिस्क होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्योंकि डाइट बहुत कम हो जाती है तो हमारे लीवर से जो बाइल जूस बन रहा होता है वह कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोर होके बहुत गाढ़ा हो जाता है और इसमें छोटे क्रिस्टल्स या पथरी पैदा हो जाती है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सर्जन्स कुछ पेशेंट्स को बाइल जूस को पतला करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जो सर्जरी के बाद 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू चलाई जाती है और इससे स्टोन्स होने का चांस बहुत कम हो जाता है।
बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कभी कभी रेयरली हर्निया बनने का भी रिस्क होता है, पर क्योंकि ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से की जाती है, इसमें जो बॉडी में कट्स होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं और ऑपरेशन के बाद ये स्टिचेस से क्लोज कर दिए जाते हैं, इसलिए हर्निया बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती। अगर आपको बेरिएट्रिक सर्जरी से जुड़े कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। बेरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव टूल है आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए।